ज्ञान भारती वर्ल्ड स्कूल के सभागार में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इनर व्हील क्लब ऑफ सनराइज के तत्वाधान में एम्पावरिंग वुमेन एम्पावरिंग ह्यूमैनिटी थीम पर टॉक पैनल डिस्कशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वही इस अवसर पर इमामगंज विधानसभा के विधायिका दीपा मांझी, साइबर थाना की डीएसपी साक्षी रॉय, स्कूल के प्राचार्य मधुप्रिया, डॉक्टर तेजस्वी नंदन, डॉक्टर मृदुला नारायण, इनर व्हील के वाइस प्रेसिडेंट बाल विकास परियोजना अधिकारी रफीगंज स्नेहा सिन्हा व शिक्षाविद इंदु सहाय, स्कूल की छात्राएं, शिक्षकगण शामिल थे। आगत अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। टॉक फाइनल डिस्कशन में वक्ताओं ने महिलाओं पर हो रही उत्पीड़न, हिंसा, नारी शक्तिकरण, घरेलू हिंसा, महिलाओं की सुरक्षा और साइबर अपराधों से बचाव जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर छात्राओं और शिक्षकों को जागरूक किया। मुख्य वक्ता दीपा मांझी अपने अनुभवों का साझा करते हुए बताएं कि महिलाएं डेडिकेशन और आपसी सहयोग से अपने को सशक्त बनाएं, निरंतर अपनी आत्मविश्वास और मथुरा काज पर फोकस करें। महिलाएं अपनी हेल्थ न्यूट्रिशन पर ध्यान दें। वही डीएसपी साक्षी राय ने महिलाओं को टिप्स दिया और कहा कि महिलाएं जबरदस्ती अपनी बात दूसरे पर ना थोपे, पुरुष भी प्रताड़ना के शिकार होते हैं। वही डॉक्टर मृदुला नारायण ने बताया कि महिलाएं तनाव से बचे, खुद को बदलने की कोशिश करें, जबरदस्ती अपनी बात दूसरों पर ना थोपे। नारी सशक्ति का मतलब कॉन्फिडेंस है और कॉन्फिडेंस से खुद को, परिवार को और समाज में सक्रिय भूमिका निभाते हुए विकास करें। गैस से मगधभूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहले आप लोग को भी धन्यवाद देना चाहते हैं और ख़ासकर हमारी जितनी भी महिलाएं यहाँ पर हैं, उपस्थित हैं, विशिष्ट अतिथिगण हैं और हमारे बीच ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज की है हमारी सम्मानित मधुप्रिया जी, इनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं और पूरे महिलाओं को ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और ये महिला दिवस सिर्फ एक दिन के लिए ही सीमित नहीं है, हम चाहते हैं कि हमारे लिए हर दिन ये दिन हो और है भी, और हम अपने सशक्तिकरण को पहचाने। हर महिला को ये हम कहना चाहेंगे कि अपने अंदर की शक्ति को पहचाने, अपने अंदर की प्रतिभा को जाने और आगे बढ़ें। साइबर से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले टॉक सेशन में भी डिस्कस कर रहे थे, तो सबसे पहले ज़रूरी है कुछ सावधानियां बरतें कि ये समस्याएं होंगी नहीं। जैसे कि जो डिवाइस हम लोग यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन, एप्लीकेशंस उसमें डाउनलोडेड रहते हैं, एप्लीकेशंस से हमारा डिवाइस चलता है। अननेसेसरी एप्लीकेशंस बहुत सारे होते हैं, जिसकी वजह से एप्लीकेशंस जो परमिशन लेते हैं, जैसे माइक्रोफोन का एक्सेस हो गया या फिर आपका लोकेशन का एक्सेस या फिर कैमरा का एक्सेस, तो जितने अननेसेसरी एप्लीकेशंस हो गए उतने अननेसेसरी आपका सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर होता रहेगा। तो यहाँ से होता है डेटा ब्रीच। अननेसेसरी एप्लीकेशंस को अपने फ़ोन में नहीं रखना है। और इसके अलावा पब्लिक प्लेसेस पे चार्जर रहते हैं या वाईफाई रहता है, वैसे वाईफाई अनसिक्योर्ड होते हैं, उन वाईफाई से अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो मालवेयर आ जाता है, जहाँ से फिर हमारा सिस्टम का कॉम्प्रोमाइज़ होने का चांस रहता है, डेटा ब्रीच हो सकता है और हमारे डेटा को लोग मिसयूज़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाते हैं हम लोग, उन अकाउंट्स को पब्लिक कभी नहीं रखना चाहिए, उसको प्राइवेट रखना चाहिए और फ्रेंड रिक्वेस्ट जो एक्सेप्ट करते हैं उन लोगों को ही करना चाहिए जिनको हम लोग जान रहे हैं, जिन से हम आश्वस्त हैं कि वो लोग हमारे डेटा के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, मॉर्फ करके वायरल नहीं करेंगे, डिफेम हमें नहीं करेंगे। फिर भी बहुत सारी सावधानियां के बाद भी ऐसा होता है कि इमेजेस वायरल हो रहे हैं, लोगों को डिफेम किया जा रहा है। तो उसके लिए कुछ संस्थान हैं जहाँ पर आप अपने समस्याओं को रिपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930, उस पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं किसी भी तरह का साइबर फ्रॉड आपके साथ हो जाए तो। इसके अलावा महिला का हेल्पलाइन नंबर है, राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन नंबर 181, इस पर रिपोर्ट किया जा सकता है। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर महिलाएं अपनी किसी भी समस्याओं को रिपोर्ट कर सकती हैं। और हमारा जो आपातकालीन सर्विस है 112 ERSS, उसके थ्रू भी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं सभी महिलाओं, नया शहर की सभी महिलाओं को सशक्त होने का मैसेज देना चाहती हूँ। पीढ़ियों से चली आ रही पितृसत्तात्मक सोच जो हमारे समाज में थी, उसने महिलाओं को बहुत कमज़ोर कर दिया। पितृसत्तात्मक सोच का मतलब है कि पुरुष उत्तम है और महिलाएं
उत्तम नहीं है। सभी पुरुषों का डिसीजन मेकिंग वगैरह में जो भागीदारी रहती है उसमें महिलाओं को पीछे छोड़ दिया जाता है। पर अब जो हमारा समय आ गया है 21वीं सदी में, हम महिलाएं बहुत बढ़ चढ़कर समाज के हर काम में, कार्य में आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो राजनीति हो, खेलकूद हो, व्यवसाय हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। तो महिलाओं को आगे और भी आना होगा, सशक्त होना होगा, और ये कहना बिल्कुल नहीं है कि हम पुरुषों से कंधा मिलाकर चलेंगे। समय तब बदलेगा जब पुरुष ये कहें कि हम महिलाओं से कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं। तो अब ये जो लाइन सदियों से चली आ रही है कि महिलाएं पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, नहीं, अब हमें इस सोच को बदलना होगा और महिलाओं को अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। जागो, हर महिला को यही मैसेज है कि जागिए, अपनी शक्ति को पहचानिए और आगे बढ़िए, कर्मठ बनिए, और घर के साथ साथ आप समाज का भी उत्थान बहुत अच्छे से कर सकती हैं। जिस समाज में महिलाओं की भागीदारी होगी वही समाज आगे बढ़ेगा, सशक्त होगा। तो धन्यवाद, और सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैं सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। इस विषय पर मैं यही कहना चाहती हूँ कि महिलाओं को कभी भी खुद को किसी भी जगह पे, किसी भी स्थान पे या किसी भी परिस्थिति में कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। वो भी सक्षम है, बराबर के सक्षम है। जो पुरुष कर सकते हैं, महिलाएं भी हर चीज़ कर सकती हैं। ये कहना एक बहुत ही मिथ्या है कि ये काम पुरुष का है, ये काम महिला का है। पुरुषों को भी आज के समाज में देखा जाता है कि महिलाओं का हाथ बटाते हैं, जैसे कि महिलाएं कंधे से कंधा मिला के चलती हैं। तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आज के टाइम में बहुत तरह के परिवर्तन हो चुके हैं। मैं मानती हूँ कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा, जो कि अभी तक रोकने में हर कोई असक्षम रहा है, लेकिन ये है कि क्रेडिट है पुरुषों का भी कि आज के समय में वो भी पुरुष भी जो है वो महिलाओं का साथ निभा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि महिलाओं को खुद को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए, खुद को सही जगह पे, सही समय पर, कि कैसे हम उस जगह पे अपना योगदान दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। और महिलाओं को कभी भी खुद को कम नहीं समझना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आप कभी भी अपने आप को कम नहीं समझें। हर किसी के अंदर स्ट्रेंथ होता है, महिलाएं हर चीज़ कर सकती हैं। सारी महिलाएं, ये नहीं कि मैं सक्षम हूँ तो वो सक्षम नहीं है, अगला इंसान सक्षम है। खुद को कम समझना यही सबसे बड़ी कमज़ोरी है। वो यहाँ किसी से कम नहीं है। आप खुद को अगर समझिएगा कि नहीं, मुझ में हिम्मत है, मैं सक्षम हूँ, मैं कर सकती हूँ, तो बिल्कुल लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये नारा जो निकला था बहुत सही है। तो ये भी होना चाहिए कि लड़की हूँ, मैं कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं लड़की हूँ तो मैं नहीं कर सकती हूँ। ये चीज़ ही दिमाग से निकाल देना चाहिए। अपने अंदर की हिम्मत को निखारने की कोशिश करनी चाहिए। चाहे आप किसी को देख के, अपना रोल मॉडल आप जिसको मानते हैं उसे देख के आप प्रेरणा लीजिए, चाहे जहाँ से भी प्रेरणा लीजिए, लेकिन अपने अंदर की हिम्मत को जगाइए। और अपने अंदर की हिम्मत को जगाना मतलब बस लड़ना नहीं होता है कि ससुराल में घर वालों से लड़ रहे हैं या पति से लड़ रहे हैं और बगावत कर रहे हैं। आप अपना बेस्ट दीजिए, सबको लेकर चलिए, अपने अंदर की हिम्मत को कुछ करिए। आप घर पे भी है, हाउसवाइफ भी हैं, तो घर को निखारने की ही कोशिश करिए। ज़रूरी नहीं है कि घर से बाहर निकल के ही कोई इंसान जो है अच्छा काम कर सकता है। घर में रह के घर वालों की देखभाल करना, अपने बच्चों की देखभाल करना, प्लस अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना, ये महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।